जब भी हम जीवन के संघर्षों की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल हमारे मन में उठता है, क्या वास्तव में संघर्ष का अंत होता है? क्या हम कभी उस शांति और संतुलन को पा सकते हैं जहां डर, संशय और निराशा की जगह केवल आत्मविश्वास और धैर्य का वास हो? भागवत गीता, जो हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का अमूल्य ग्रंथ है, इसी प्रश्न का उत्तर है। खासकर अध्याय 1 के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया, वह केवल एक युद्ध के मैदान की कहानी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की गहन सच्चाई है। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करता है, तब उसके मन में कितनी उलझन, कितनी चिंता और कितना द्वंद्व होता है। यह द्वंद्व केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होता है, जब दिल और दिमाग लड़ते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें बड़े फैसले लेने होते हैं, जब हमें अपने डर और भ्रम से लड़ना पड़ता है। उस समय हमें यही सीख काम आती है, कर्म करते रहना, अपने कर्तव्य में लगे रहना, बिना किसी चिंता के कि परिणाम क्या होगा। यह कहानी एक ऐसे युवक की है, आदित्य, जो अपने अंदर इस लड़ाई को महसूस करता है। वह हमें दिखाता है कि कैसे हम सभी अपने भीतर की अर्जुन की तरह होते हैं और कैसे कृष्ण की शिक्षा से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे भगवत गीता के उस अमर श्लोक की गहराई हमारे जीवन को बदल सकती है। कभी कभी जिंदगी बाहर से बहुत शांत लगती है, जैसे सब कुछ नियंत्रण में हो, लेकिन क्या हर शांति सच होती है, या वो किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है? यही सवाल उठता है जब मिलते हैं हम इस कहानी के नायक आदित्य से, एक होशियार, आत्मविश्वासी और टॉप रैंक वाला छात्र, जिसे लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं। लेकिन जब एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आता है, वेदांत, जो दिखने में साधारण है पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति है, तो आदित्य को यह सब हल्का फुल्का मजाक लगता है। पर असली झटका तब लगता है जब पहले ही टेस्ट में वेदांत टॉप कर जाता है। क्लास में तालियां बजती हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं, और पीछे बैठा आदित्य मुस्कुराता जरूर है, पर उसकी आंखों में तूफान उठ चुका होता है। कैसे हो सकता है ये? मुझसे बेहतर कोई और? ये सवाल उसके भीतर गूंजते हैं। बाहर से वो शांत है, पर भीतर एक युद्ध शुरू हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के पहले अध्याय में दुर्योधन ने पांडवों की संगठित सेना को देखकर बाहर से गुरु द्रोण के पास जाकर संयम से बात की, पर अंदर उसका अहंकार कांप रहा था। आदित्य ने भी वेदांत को मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर, शक और अपने अस्तित्व की लड़ाई छुपी थी, क्योंकि ये अब सिर्फ नंबर की होड़ नहीं रही, ये उसके मैं की परीक्षा बन चुकी थी। यही वो क्षण था जब उसका अंदर का कुरुक्षेत्र शुरू हुआ, एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से नहीं, सोच और पहचान से लड़ा जाने वाला था। और जो बाहर से शांत दिखता है, जरूरी नहीं कि वो भीतर से भी शांत हो। कभी कभी वह जो हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, असल में हमारा सबसे सच्चा दर्पण होता है। आदित्य के लिए वेदांत वही बन गया था, एक अनजान पर छुपा हुआ आईना, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां दिखने लगी। हर जगह, हर विषय में अब आदित्य केवल वेदांत से तुलना करने लगा था। वह मुझसे बेहतर कैसे हो गया? यह सवाल उसके दिल दिमाग में घर कर गया था। उसने अपने गुरु श्रीनिवास सर से जाकर कहा, सर, क्या आप नहीं देख रहे कि वेदांत मुझे पीछे छोड़ रहा है? क्या मैं अब कमजोर हूं? आप मुझे कुछ सलाह दें। गुरुजी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, डर और मुकाबला करने का तरीका लड़ाई नहीं, समझ है। जो सामने आता है वह कभी कभी असली दुश्मन नहीं होता, बल्कि एक दर्पण होता है जिसमें तू खुद को देखता है। उस दर्पण से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। आदित्य को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर वो अपने भीतर उठ रहे उन सवालों से भी अनजान नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने भीतर की असुरक्षा और डर से जूझ रहा था, पर बाहर से उसने संयम दिखाया। आदित्य के लिए यह एहसास अब एक रहस्य बन गया था। क्या वेदांत असल दुश्मन था, या वो अपनी ही चिंताओं और अहंकार का प्रतिबिंब? यह सवाल उसके भीतर एक और लड़ाई छेड़ रहा था, जो अब और भी गहरी थी और शायद उससे भी बड़ी। आदित्य की दुनिया अब पूरी तरह बदलने लगी थी।
वेदांत से होने वाली हर बात, हर काम, हर सफलता उसके दिल दिमाग में एक सवाल जगा रही थी, क्या मैं सच में कमजोर हो गया हूं? रातों को जब सब सो जाते कि नींद उड़ जाती, वो अपने कमरों की दीवारों से बातें करता, अपनी आत्मा से लड़ता। क्यों ये डर मुझे घेर रहा है? क्यों मैं खुद को अब पहले जैसा नहीं पाता? उसके मन में एक अजीब सा डर था, सिर्फ वेदांत से नहीं बल्कि खुद से। वो डर था अपने अस्तित्व को खो देने का। ऐसा डर जो अक्सर किसी योद्धा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। वह डर जो भीतर के युद्ध को और भयंकर बना देता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन की नजरों के सामने पांडवों की सेना बड़ी संगठित और मजबूत दिख रही थी, ठीक वैसे ही आदित्य के मन में भी वेदांत की सफलता एक पहाड़ की तरह उभर रही थी। वो दिन रात अपने आप से सवाल करता, क्या मेरा स्थान खत्म हो जाएगा? क्या अब सब मुझे कमतर समझेंगे? उस डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, उसकी सोच को अधीर बना दिया। वह अब लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पकड़कर खींच रही थी। क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या मैं अब वो आदित्य नहीं रह जाऊंगा जो मैं था? और इसी बीच उसे एहसास हुआ, सबसे बड़ा युद्ध तो अपने भीतर होता है, जहां ना कोई तलवार होती है, ना कोई कवच, सिर्फ अकेलापन, डर और उम्मीद का संग्राम। यह लड़ाई जितनी बाहरी दुनिया में दिखती थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा थी। क्योंकि आदित्य के लिए अब असली सवाल यह था, क्या मैं अपने भीतर के इस डर को हराकर फिर से अपनी असली पहचान पा सकूंगा? आदित्य के मन में उठ रहे उन सवालों और डर का वजन अब उसकी हर सांस पर भारी पड़ने लगा था। पर साथ ही एक और ताकत भी जाग रही थी, उसका अहंकार। मैं हार नहीं सकता, वो बार बार खुद से कहता। मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे पीछे नहीं हटना है। पर असलियत में यही अहंकार उसे और भी अकेला कर रहा था। उसने अपने दिल की सुननी छोड़ दी, अपने डर को दबा दिया। वो सोचता, अगर मैं डर दिखाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार मान लूं तो मेरी पहचान क्या रहेगी? ठीक उसी तरह जैसे महाभारत में दुर्योधन, जो बाहर से तो शूरवीर था, पर अंदर से असुरक्षा और जलन के जाल में फंसा था। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, जो उसे अंदर से खोखला कर रहा था। आदित्य ने कोशिश की कि वेदांत को नीचा दिखाए, खुद को साबित करे। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं ही असली खिलाड़ी हूं, वेदांत तो बस एक शुरुआत है। लेकिन ये बातें दिल को सुकून नहीं देती थी। वो अंदर से टूट रहा था, पर बाहरी चेहरा कठोर था। फिर एक दिन गुरु श्रीनिवास ने उसे अकेले बुलाया। आदित्य, गुरु ने कहा, तुम्हारा असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार तुम्हें असली तुम्हारे साथ लड़वा रहा है। अगर तुम इसे नहीं पहचान पाए तो तुम्हारा दिल हमेशा बेचैन रहेगा। आदित्य ने पहली बार सचमुच अपने भीतर झांका। उसने देखा उसकी ताकत भी थी, पर कमजोरी भी। अहंकार उसे मजबूत बनाता है या तोड़ता है, ये उसका फैसला था। इस मोड़ पर आदित्य ने पहली बार अपने अहंकार से सामना किया, जो लड़ाई से भी बड़ी चुनौती थी। आदित्य के भीतर का अहंकार और डर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन अब उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई केवल बाहर की नहीं, उसके अंदर की है। गुरु श्रीनिवास की बात उसके दिल में गूंजने लगी। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, आदित्य अपनी किताब छोड़कर खिड़की के बाहर दूर तक फैले अंधकार में देखता रहा। उसने सोचा, ताकत क्या है? क्या ये केवल नंबरों और टॉप पर आने से मिलती है, या कुछ और है जो मैं समझ नहीं पा रहा? उसने अपने अंदर की गहराई में जाना शुरू किया। हर बार जब वेदांत को देखता, तो अब वो उसे केवल एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखता था। उसकी आंखों में वह शांति और आत्मविश्वास था जो आदित्य खो चुका था। एक दिन आदित्य ने वेदांत से सीधे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम इतना शांत और मजबूत कैसे रहते हो जब हर कोई मुकाबला कर रहा होता है? वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए ताकत यह नहीं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, बल्कि यह कि मैं खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। लड़ाई दूसरों के खिलाफ नहीं, अपने भीतर के संदेह और डर के खिलाफ है। जब तक तुम अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीतोगे, असली जीत नहीं मिलेगी। यह सुनकर आदित्य के दिल में एक नई चमक जगी। वो समझ गया कि असली ताकत लड़ाई में नहीं,
खुद को जानने और स्वीकार करने में है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी है। अब आदित्य ने तय किया वो इस भीतर की लड़ाई को हार नहीं मानने देगा। अपने डर और अहंकार को समझकर उसे पार करेगा। और ये सफर और नए अब भी शुरू हुआ है। आदित्य के मन में अब एक नई उम्मीद जाग रही थी, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने जो अहंकार और डर जमा किए थे उन्हें मिटाना आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती थी, अपने पुराने विचारों से लड़ना, खुद को हर उस सोच से मुक्त करना जो उसे पिछड़ा समझती थी। वेदांत उसकी मदद कर रहा था, पर ज्यादा कुछ नहीं कहता था। बस अपने अनुभव से आदित्य को समझाता, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। जब तू अपने भीतर के तूफान को शांत करेगा तभी असली विजय होगी। एक दिन जब दोस्त साथ में बगीचे में बैठे थे, आदित्य ने पूछा, शांति कैसे मिलेगी जब बाहर इतनी आवाजें, इतनी उम्मीदें हों? वेदांत ने एक गहरी सांस ली और बोला, शांति का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपनी सच्चाई को पहचानना और उस पर टिके रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आदित्य ने उस दिन पहली बार ध्यान करने की कोशिश की। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दिया। उसके मन में जो भी उलझन थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। अपने भीतर का डर, अहंकार, शंका सब धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। इस प्रक्रिया में आदित्य ने जाना, शांति कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, एक रोज रोज की जंग है जिसमें धैर्य और समझदारी से लड़ना पड़ता है। यह पहला कदम था उस रास्ते पर जो आदित्य को न केवल बेहतर छात्र बल्कि बेहतर इंसान बनाएगा। आदित्य ने जब अपने भीतर की शांति खोजने की शुरुआत की तो उसने महसूस किया कि यह कोई आसान सफर नहीं है। अंदर जो संघर्ष चल रहा था वह बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा जटिल था, लेकिन जीवन में बाहर की भी लड़ाई थमने वाली नहीं थी। स्कूल में आने वाले नए टेस्ट, प्रतियोगिताएं और दोस्ती रिश्तों की जटिलताएं आदित्य पर लगातार दबाव बनाती रहीं। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट मिला। आदित्य और वेदांत दोनों को एक ही टीम में रखा गया। आदित्य की पहली प्रतिक्रिया थी, क्या मैं फिर से उसके साथ काम कर पाऊंगा? क्या मैं खुद को साबित कर पाऊंगा? पर वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, यह मौका है अपनी असली ताकत दिखाने का, न कि दूसरों से मुकाबला करने का, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई जीतने का। टीम ने काम शुरू किया, लेकिन आदित्य के मन में पुरानी लड़ाई फिर से उभर आई। वह अपने अहंकार और डर के बीच फंसा हुआ था। जब वेदांत ने उसकी सलाह ली तो आदित्य ने झिझकते हुए कहा, तुम हमेशा शांत रहते हो, पर मुझे यह सब आसान नहीं लगता। वेदांत ने उसे समझाया, शांत रहना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करना होता है। जब अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है तभी बाहर की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। आदित्य ने महसूस किया कि बाहर की ये लड़ाई भी अंदर के युद्ध का हिस्सा है। अपने भीतर के डर और अहंकार से जूझते हुए उसने टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाया। उसने सीखा कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में है। आदित्य की जिंदगी अब नए मोड़ पर थी। अंदर की लड़ाई कुछ कम हुई थी, लेकिन बाहरी संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। स्कूल में आने वाली प्रतियोगिताएं, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों के बीच बनती बिगड़ती दोस्ती, सब कुछ उसके साहस और विश्वास की परीक्षा ले रहा था। एक दिन स्कूल के सबसे बड़े विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। आदित्य और वेदांत दोनों को अपनी अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करना था। पूरे स्कूल की निगाहें उन पर टिकी थीं। आदित्य के दिल में घबराहट और असुरक्षा फिर से उभर आई। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग मेरी कोशिशों को नजरअंदाज कर देंगे? पर वेदांत ने धीरे से कहा, साहस यही है कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। विश्वास यही है कि हार नहीं मानोगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आदित्य ने उस दिन पहली बार सचमुच अपने डर को चुनौती दी। उसने अपनी परियोजना पूरी आत्मा से प्रस्तुत की, किसी भय के। उसके शब्दों में अब विश्वास झलक रहा था जो पहले कभी नहीं था। उसने जाना कि असली साहस न डर का अभाव है बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत है। उस प्रस्तुति के बाद चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो, आदित्य ने अपने भीतर एक नई जीत महसूस की। उसे समझ आया कि गीता के श्लोक 2 का यही संदेश है, युद्ध बाहरी हो या आंतरिक, जीत उस व्यक्ति की होती है जो अपने भीतर के भय और संदेह को मात दे सके।
इस भाग में आदित्य ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में साहस और विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी और असली जीत की अनुभूति की। आदित्य की उस दिन की प्रस्तुति के बाद अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। जो लड़ाई वो अपने भीतर लड़ रहा था, उसका असर अब उसके बाहरी जीवन पर साफ दिखने लगा। अब वो सिर्फ अपने डर और संदेह से लड़ नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे खुद को बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि असली बदलाव बाहर के हालात में नहीं, खुद के नजरिए में होता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो अब पहले की तरह घबराता नहीं था, बल्कि हर मुश्किल को एक सीख समझकर उसका सामना करता था। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही चमक है बेटा, लगता है जैसे तुमने अपने भीतर का संघर्ष खत्म कर लिया हो। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, ये संघर्ष तो चलता रहेगा, पर अब मैं उससे डरता नहीं। मैं सीख रहा हूं कि हारने से ज्यादा जरूरी है कोशिश करना और खुद पर विश्वास रखना। वेदांत भी अब उससे खुश था। उसने कहा, तुमने गीता के श्लोक 2 की गहराई समझ ली है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही असली जीवन की सीख है। इस भाग में आदित्य ने महसूस किया कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, बिना फल की चिंता किए। यही गीता का सार है। आदित्य का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहर की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई में होती है। वह लड़ाई जो हम रोज अपनी सोच, डर और उम्मीदों के बीच लड़ते हैं। अब आदित्य जब स्कूल जाता तो उसके चेहरे पर एक नई चमक होती। उसका आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि उसने सच में अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर लिया था। चाहे परीक्षाएं हों या दोस्ती के झगड़े, वह पहले की तरह घबराता नहीं था। उसने अपने काम में लगन से जुटना शुरू किया, बिना किसी फल की चिंता किए। वह जानता था कि उसके प्रयास जरूर रंग लाएंगे, बस धैर्य रखना जरूरी था। यह वही बात थी जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आदित्य के परिवार ने भी इस बदलाव को महसूस किया। वे उसकी मुस्कान और उसकी सोच में आई गहराई को देखकर खुश थे। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा देगा। लेकिन आदित्य को पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत थी। अभी भी बहुत कुछ सीखना, समझना और बढ़ना बाकी था। भीतर की लड़ाई चलती रहेगी, पर अब उसे जीतने का तरीका आ चुका था। आदित्य का वो सफर जो एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ था, असली ताकत क्या है, अब एक महान समझ में बदल चुका था। उसने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, अंदर की आत्मा के भीतर होता है। वही युद्ध जो हमें डर, संदेह और अहंकार से लड़ना सिखाता है। गीता का वो श्लोक जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अब आदित्य की जिंदगी का मूल मंत्र बन चुका था। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही असली रहस्य है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। आज आदित्य न केवल अपने डर से मुक्त था, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ रहा था। उसने समझ लिया था कि जीतना सिर्फ शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा के युद्ध में है। आप भी अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं और आपके भीतर कृष्ण की वो अमर शिक्षा है। बस एक कदम उठाइए, अपने कर्मों को पूरी लगन से कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। यही रास्ता है सच्ची जीत का। यही है भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 2 की सबसे बड़ी सीख, जीवन की लड़ाइयों में धैर्य और कर्म का महत्व। इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और हर चुनौती को एक अवसर बनाइए। याद रखिए, जीवन में कभी कभी हम हारते हैं, गिरते हैं और डगमगाते हैं, पर असली वीर वही है जो फिर उठ खड़ा होता है, फिर से कोशिश करता है और अपनी दिशा खुद बनाता है। गीता हमें सिखाती है संघर्ष से भागना नहीं, उसका सामना करना। कर्म करते रहना बिना किसी भय या लालच के, क्योंकि फल तो प्रकृति के हाथ में है। हमारा काम है बस अपने भाग्य को पूरी मेहनत से संवारना। जब आप अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण को पहचान लेंगे तो समझिए आपकी हर जंग आसान हो जाएगी। आपके दिल में जोश होगा, आपके कदम मजबूत होंगे और आपकी आत्मा में शांति छा जाएगी। इसलिए चलिए इस ज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन को एक नई दिशा दें और हर दिन को एक नई शुरुआत बनाएं। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यही तो असली शुरुआत है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना। हर दिन हम खुद के डर,
खुद के संदेह, अहंकार से टकराते हैं, पर जो इंसान इस जंग में जीतता है वही असली नायक होता है। भगवत गीता का वो अमर संदेश हमें यही सिखाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहो। ये राह आसान नहीं, लेकिन जो कदम बढ़ाते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो अंधेरों को उजाले में बदल सकती है, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो उठिए, अपने कर्मों को समर्पित कीजिए, अपने सपनों को जीते जाइए और अपने जीवन को उस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाइए जिसके आप हकदार हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद।